हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो वन वर्ड से रिलेटेड है। जो अभी लास्ट के 2 सालों के अंदर जितने भी वन वर्ड आपसे पूछे गए हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी 6 वीडियो जो आपके वन वर्ड से रिलेटेड है प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछे गए हैं वो अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का वह समय या वह एक दौर पीरियड इन विच जिसके अंदर अ पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, जो व्यक्ति क्या हो जाता है? ओल्ड, बूढ़ा हो जाता है और वीक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया था डोटेज, सेनिलिटी, इम्बेसिलिटी और दूसरा क्या होता है आपका? सुपर एन्यूटेशन। अब आपको देखो, इसका सही आंसर जानने से पहले इन 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था आपका। देखो, सुपर एन्यूटेशन किससे रिलेटेड होता है? देखिएगा, जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं या फिर किसी एमएनसीज के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, इनके अंदर अगर कॉरपोरेशन के अंदर आप काम करते हैं तो होता क्या है कि आपके सैलरी का कुछ पार्ट आपको किस में जमा कराना होता है? उस फंड के अंदर जमा कराना होता है। फंड के अंदर आपको जमा कराना होता है। जब आप क्या होते हो, रिटायर हो जाते हो या रिटायर होते हो, तो उसके बाद में वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ में मिलता है। ठीक है, तो वो जो फंड होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? सुपर एनुटेशन फंड के नाम से जानते हैं। याद रह जाएगा। तो इतना सा याद रखिएगा, सुपर एनुटेशन रिलेटेड टू योर सैलरी, है ना। और ये एक फंड से रिलेटेड है जिसके अंदर पैसे जमा कराए जाते हैं, तो वो होता है सुपर एनुटेशन। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। इम्बेसिलिटी का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, मैडनेस। इम्बेसिलिटी का मतलब होता है मैडनेस। क्या होता है? मैडनेस। मैडनेस का मतलब मैं अगर आपको लिख दूं यहाँ पे, पागलपन। ठीक है, पागलपन। और अगर भी आप इसका सिनोनिम्स देखना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा, इंसेन। ये एसएससी के अंदर आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हो सकता है दोबारा आपसे पूछ लिया जाए। इंसेन, पागल। ठीक है, याद रह जाएगा, मैडनेस, इम्बेसिलिटी। अब देखिएगा, ये भी आपका जो डोटेज है, डोटेज भी आपके बुढ़ापे से रिलेटेड है। और ये जो सेनिलिटी है ये भी आपके बुढ़ापे से रिलेटेड है। देखिएगा, जब आप ओल्ड एज के अंदर, बुढ़ापे के अंदर क्या हो जाएं, वीक हो जाएं, तो उसे कहा जाता है डोटेज। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिएगा, आपने सुना होगा कि वृद्धावस्था में व्यक्ति क्या हो जाता है, हरकतें उसकी कैसी हो जाती हैं? बच्चों की जैसी हो जाती है। जब भी इंसान क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो बुढ़ापे में उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो आदतें हैं, वो कैसी हो जाती है? बच्चों जैसी हो जाती है। उसे कहा जाता है सेनिलिटी। क्या कहा जाता है? सेनिलिटी। याद रह जाएगा, यही इनके अंदर डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे भी बुढ़ापे की बात की है, यहाँ पे भी बुढ़ापे की बात की है। पर यहाँ पे बुढ़ापे के अंदर क्या हो जाता है, ओल्ड एज के अंदर क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। और सेनिलिटी के अंदर क्या हो जाता है? ओल्ड, मतलब बुढ़ापे के साथ में जो उसकी हरकतें हो जाती है वो कैसी हो जाती है? चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक। चाइल्ड मतलब बच्चा और लाइक मतलब जैसी, कैसी हो जाती है उनकी आदतें? चाइल्ड लाइक हो जाती है, बच्चों जैसी हो जाती है, बचपना उनके अंदर आ जाता है, उसे कहा जाता है सेनिलिटी। तो ये देखिएगा, ये जो आपका है सेनिलिटी वर्ड आपका पूछा गया है एग्जाम में। ये एसएससी के अंदर एक बार पूछा गया था। तो इसके अंदर समझ में आ गया आपको कि सेनिलिटी का मतलब क्या होता है। बुढ़ापा तो होता है, पर बुढ़ापे में अगर आपसे पूछा जाए कि आदतें कैसी हो गई, चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसी, तो उसे कहा जाता है सेनिलिटी। ठीक है, याद रह जाएगा। अब कहोगे कि सर ये डोटेज को हम कैसे याद रखें? तो हम कहेंगे एक एज के बाद में शरीर पे क्या हो जाता है? डोट हो जाता है। दाने दाने से निकले आते हैं। बुढ़ापे के अंदर क्या हो जाता है? दाने दाने से निकले आते हैं। तब कहते हैं कि शरीर आपका क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो एक एज के बाद में डोट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है डोटेज। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो, वन हु प्लान्स, वो क्या करता है? जो प्लान करता है। एंड ड्रोज, क्या करता है? ड्रॉज करता है, मतलब लिखता है डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स। एक व्यक्ति जो क्या करता है? प्लानिंग करता है, ड्रॉ करता है, क्या? बिल्डिंग्स की डिजाइन को। एंड और सुपर इंटेंट्स, ठीक है, सुप्रीडेंट, सॉरी, सुप्रीडेंट्स देयर कंस्ट्रक्शन। और जो कंस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है, उसको क्या करता है? आपका सुप्रीडेंट वो होता है, ठीक है, उसका वो सुपरविजन करता है। तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? अब देखो, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे। आपको ऑप्शन दिया गया था डिजाइनर, ऑप्शन दिया गया था आर्किटेक्ट,
ऑप्शन दिया गया था कॉम्पोजिटर और ऑप्शन दिया गया था ड्रॉट्समैन। क्या? ड्रॉट्समैन। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है। देखो डिजाइनर किसे कहते हैं? डिजाइनर कोई भी हो सकता है। डिजाइनर कोई भी हो सकता है, जो डिजाइन बनाता है वो कोई भी डिजाइन हो सकता है। जैसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो भी कपड़ों की इनकी जो डिजाइन बनाता है, कपड़ों पे डिजाइन करता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ये डिजाइनर। ठीक है, ये डिजाइनर सूट है ये। तो जो भी अगर डिजाइन बनाता है उसे डिजाइनर कहते हैं। चाहे वो कपड़ों की डिजाइन करें तो भी डिजाइनर कह सकते हैं, हम केक पे कोई डिजाइन बनाए तो हम कह सकते हैं डिजाइनर है। तो जो डिजाइन बनाने वाला डिजाइनर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिएगा, ये बचा कॉम्पोजिटर। कॉम्पोजिटर क्या होता है? आप देखिएगा, अगर आपकी कोई भी बुक होती है, बुक पब्लिश होने से पहले बुक को क्या किया जाता है? एक जगह असेंबल किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है। कोई भी जो आपकी बुक होती है, बुक, भाई बुक अगर पब्लिश होगी तो बुक पब्लिश होने से पहले उसके अंदर क्या लगाए जाएंगे? उसके अंदर मैप लगाए जाते हैं, कोई पिक्चर लगाई जाती है, कोई पिक्चर लगाई जाती है, या उसके अंदर जो भी आपके मटेरियल है उन्हें क्या किया जाता है? एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उस इकट्ठा करने वाले को बोला जाता है कॉम्पोजिटर। क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिटर। तो कोई भी बुक पब्लिश होने से पहले एक जगह उसे क्या किया जाता है? उसे असेंबल किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है कॉम्पोजिटर। ठीक है, चीज समझ में आ गई। अब दो बचे आपके आर्किटेक्ट और एक बचा ड्रॉट्समैन। यहाँ पे बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस है, ये समझिएगा। देखो, आपका जो आजकल के, पहले के टाइम नहीं, आजकल के टाइम में अगर आपका कोई मकान बन रहा है तो उस मकान पे लाइटिंग कहाँ पे होगी? उस लाइट का वायर कहाँ कहाँ पे जाएगा? कहाँ कहाँ पे पॉइंट रखे जाएंगे? ठीक है। दूसरा, आपके पानी के पॉइंट कहाँ कहाँ पे होंगे, नल कहाँ पे होंगे? तो स्पेशली लाइट और पानी, इनसे रिलेटेड अगर घरों के अंदर, ठीक है, कहाँ कहाँ पे पॉइंट रखे जाएंगे, उनको जो ड्रॉ करने वाला होता है, उनका जिसका स्पेशलाइजेशन जिनका होता है, उसे बोला बोला जाता है ड्रॉट्समैन। चीजें समझ में आ गई। अगर आपके घर के अंदर आज के टाइम में जितने भी बंगलो वगैरह बन रहे हैं, इनमें कहाँ पर पानी का जो आपका जो नल का पॉइंट होगा, कहाँ पे जो लाइट का पॉइंट होगा, इन सबको जो ड्रॉ करता है, जो मैप बनाता है, वो होता है ड्रॉट्समैन। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गया। नॉर्मल अर्थों में आर्किटेक्ट कौन होता है? आर्किटेक्ट वो होता है जो आपके बिल्डिंग्स की क्या बनाता है? डिजाइन बनाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में डिजाइन बनने के बाद में उसकी चीज की निगरानी रखता है, उसका सुपरविजन करता है, उस कंस्ट्रक्शन का, उसे बोला जाता है आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड में हम इन्हें चीजें पढ़ रहे हैं कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम में वो आर्किटेक्ट से ना पूछ कर डिजाइनर से क्वेश्चन पूछ ले, डिजाइनर से ना पूछ के वो कॉम्पोजिटर से पूछ ले, तो किसी से भी पूछा आपके जा सकता है। देखिएगा नेक्स्ट, शी वॉज, ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश के अंदर पूछा गया था, ये आपके 2023 के अंदर आया था। देखिएगा आप, शी वॉज एज कूल एज कुकुम्बर, वो कितनी कूल है, वो कितनी विनम्र है, या कितनी धैर्यशील है, कि जितना कि क्या हो, कुकुम्बर, कुकुम्बर का मतलब होता है खीरा। कुकुम्बर का मतलब क्या होता है? खीरा। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो इतनी कूल थी, वो इतनी शांत थी, जैसा खीरा होता है उतनी वो किसके दौरान? इंटरव्यू के दौरान। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था कि एज कूल एज कुकुम्बर का मीनिंग क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन वन दिया गया था हंगरी। अब देखो कि अगर आपको इंटरव्यू के दौरान वो भूखी तो होगी नहीं, कि वो खीरे के समान भूखी हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अब दूसरा दिया गया था क्विक टू रिस्पॉन्ड, जो क्या हो, कि बहुत ज्यादा क्या हो, फुर्तीला हो, किसके अंदर? रिस्पॉन्ड करने में, आंसर देने में। तो ये भी इसका ऑप्शन गलत हो गया था। एक ऑप्शन आपके बच रहा था काम एंड अनवरिड। काम का मतलब होता है शांत, काम का मतलब क्या होता है? शांत। और अनवरिड का मतलब होता है, वरिड का मतलब होता है चिंतित, और अनवरिड का मतलब होता है जो आपके बिल्कुल बेचैन ना हो, बिल्कुल बेचैन ना हो, अनवरिड, बिना चिंता के हो। क्या हो? बिना चिंता के, चिंता रहित जिसे कहते हैं, बिना चिंता के हो, उसे किस नाम से बोलता है अपन? अनवरिड। तो काम एंड अनवरिड, शांत और बिना चिंता के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टू आपके सही हो जाएगा। और वैसे भी आपने कई बार मूवीज के अंदर, इनके अंदर देखा होगा कि कोई भी स्पा के अंदर जाता है, उस स्पा के अंदर अपने आंखों पे खीरा लगा के वो उनके क्या करते हैं? उनके फेशियल वगैरह करते हैं। तो वो क्यों करा जाता है, क्यों खीरा रखा जाता है? क्योंकि आंखें उससे क्या रहती है? ठंडी। तो इस तरीके से याद रखिएगा, शांत एंड अनवेरिड। नेक्स्ट देखिएगा, समवन हु वॉक्स इन स्लीप।
ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, 2023 के अंदर पूछा गया था। सारे ऑप्शन इसके इतने इंपॉर्टेंट है, सबको देखिएगा। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, एक व्यक्ति जो क्या करता है, नींद के अंदर चलता है, उसे किस नाम से जानते हैं? पहली बात। अब देखो ऑप्शन दिया गया था, पहला दिया गया था आपको फिलोजिनिस्ट, सेकंड दिया गया था रिक्लूज, थर्ड दिया गया था आपका सोमनिम्ब्यूलिस्ट, और फोर्थ दिया गया था आपका टरमैग्नेट। अब देखिएगा, पहले ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट से ऑप्शन से देखने हमने स्टार्ट किएगा। यहाँ पे एक आपके दिया गया था फिल, ठीक है, क्या दिया गया है? फिल। अगर किसी भी शब्द के आगे फिल लिखा हुआ मिल जाए आपको, फिलो लिखा हुआ मिल जाए, तो PHIL मिल जाए, किसी भी शब्द के आगे, किसी भी वर्ड के आगे फिल लिखा हुआ दिख जाए आपको, फिलो दिखा हुआ लिख जाए, ठीक है, लिखा हुआ दिख जाए, तो उसका मतलब होता है लवर। उसका मतलब होता है एक तरीके से प्रेमी या पसंद करने वाला। अब देखो फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट का मतलब होता है, फिलो का मतलब होता है लव या लवर से रिलेटेड, और जेनिस्ट का मतलब होता है, देखो वह जो किससे, औरतों से प्रेम करता है, लवर ऑफ वुमेन, लवर ऑफ वुमेन, जो क्या करता है, औरतों से प्रेम करता है, उसे किस नाम से जानते हैं हम? फिलोजिनिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिलोजिनिस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इसकी जगह दूसरा वर्ड आ सकता है क्या? तो दूसरा वर्ड आ सकता है, और आप सबने सुना होगा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब भी क्या होता है? फेमिनिस्ट का मतलब भी होता है एक व्यक्ति जो क्या करता है, लेडीज को सपोर्ट करता है, वुमेन्स को सपोर्ट करता है, गर्ल्स को सपोर्ट करता है, उसे जानते हैं फेमिनिस्ट के नाम से। ठीक है, पहली चीज क्लियर। अब रिक्लूस का मतलब क्या होता है? रिक्लूस का मतलब होता है जो वैराग्य धारण कर ले, जो क्या बन जाए, साधु सन्यासी बन जाए, रिक्लूस। जिसने पूरा संसार को, मोह माया को त्याग दिया हो, दैट इज कॉल्ड रिक्लूस, वैराग्य। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह और कोई वर्ड आ सकता है, तो इसकी जगह एक वर्ड आ सकता है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, वो पूछा गया था स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब भी क्या होता है? अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट बिटवीन पेन एंड प्लेजर, एक व्यक्ति जो जैसे ना तो सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है, उसे बोला जाता है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक आपका पूछा जा सकता है। तो आपका ना तो ये है और ना ये, ऑप्शन ए सही है ना बी सही है। अब टर्मैग्नेट का मतलब क्या होता है? टर्मैग्नेट का मतलब होता है लड़ाकू महिला, जो बात बात पे जो लड़ा करती रहती है, लड़ाकू महिला या लड़ाकू औरत। ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं हम? टर्मैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। अब देखो, ये वर्ड बताने से पहले, इसको बताने से पहले, अब आपको पता है कि ये तीन गलत है, तो यही सही होगा। अब देखो सोमनेम्ब्यूलिस्ट क्या होता है? सोमनेम्ब्यूलिस्ट होता है जो क्या हो, नींद के अंदर चलता है, उसे क्या बोलते हैं? नींद के अंदर चलने वाले को किस नाम से जानते हैं? सोमनेम्ब्यूलिस्ट। अब एक वर्ड यहाँ पे और पूछा जाता है, वो देखिएगा आप, सोमनी लोक्विस्ट। सोमनी लोक्विस्ट। देखो जिस भी वर्ड के आगे, जिस भी वर्ड के आगे अगर आपको सोमनी लिखा हुआ मिल जाए, उसका मतलब वो किससे रिलेटेड होगा? 100% वो किससे रिलेटेड होगा? नींद से रिलेटेड होगा। और लोक्विस्ट का मतलब होता है बोलने वाला। एक व्यक्ति जो नींद के अंदर बोलता है, उसे किस नाम से जानते हैं हम? सोमनी लोक्विस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोमनी लोक्विस्ट के नाम से हम जानते हैं। याद रह जाएगा, नींद में बोलने वाले को किस नाम से जानते हैं? सोमनी लोक्विस्ट। तो जिस भी वर्ड के आगे यदि आपको सोमनम लिखा मिल जाए, सोमनी लिखा मिल जाए, उसका, उस शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं नींद से रिलेटेड होगा। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला, और सोमनी लोक्विस्ट आ जाए, इसका मतलब नींद में बोलने वाला। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप। A person who is uncivilized, a person who is uncivilized। अब देखो, एक व्यक्ति जो कि क्या है, अनसिविलाइज्ड है। अब यहाँ पे अनसिविलाइज्ड का मीनिंग देखिएगा। देखो, अगर सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो हम सिविलाइजेशन, सभ्यता की बात करते हैं, तो सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। ठीक है। और अन इसके आगे प्रीफिक्स लग गया, तो यह शब्द बन गया आपका असभ्य। अ पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, एक व्यक्ति जो असभ्य है, गंवार है। ठीक है। अनसिविलाइज्ड का एक मीनिंग आपको और बता देता हूं, वो हो जाता है आपका बुरिश। बुरिश का मतलब भी होता है गंवार। बुरिश का मतलब भी क्या होता है? गंवार। अब ऑप्शन आपको दिए गए थे, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था बार्बर, सेकंड दिया गया था बारबेरियन,
थर्ड दिया गया था बारबेडियन, और चौथा दिया गया था आपको बारबिसन। बारबिसन। देखो, अब देखो बार्बर का मतलब क्या होता है, बार्बर जब हमारा हेयर कट करता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब देखिए गया आपका दिया गया था बारबेडियन। अब ये बारबेडियन को अगर आप जाके डिक्शनरी में सर्च करोगे तो बारबेडियन का मीनिंग निकलता है जो बारबोडोस जो आपके क्या है, वेस्ट इंडीज के अंदर एक जो आपके द्वीप है। ठीक है, वो द्वीप क्या है, बारबोडोस, और बारबोडोस में जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कहा जाता है बारबेडियन। ये हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है आपका बारबीकैन। ठीक है, बारबिसन। अब बारबीकैन या बारबिसन जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है वो देखिएगा आप। इसका मीनिंग निकलता है कैसल। कैसल का मतलब होता है किला, और किले के बाहर जो आपके क्या दी जाती है, एक रक्षा, एक क्या किया जाता है, एक प्रोटेक्ट किया जाता है किले को, उसे जाना जाता है बारबिसन। चीजें समझ में आ गई। और बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। बारबेरियन का मतलब क्या होता है, आपका असभ्य। ठीक है, हो सकता है आपको क्लास थोड़ी सी बड़ी लगे, बोरिंग लगे कि इन सारे वर्ड्स का आप मीनिंग क्यों बता रहे हैं, पर अगर हम सारे वर्ड्स को डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है इन्हीं से क्या निकल जाए, आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए। अब नेक्स्ट देखिएगा, वंस इन अ ब्लू मून। ये आपका एक इडियम्स है, वंस इन अ ब्लू मून। वन ये सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा गया था कि वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, अगर आपको कई बार कहता है ना कि ये तो क्या है, चौदहवीं का चांद है। क्या है, चौदहवीं का चांद है। चौदहवीं का चांद, चौदहवीं का चांद का हम कहते हैं ना कि ये तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, ये तो चौदहवीं का चांद है, मतलब कभी कभार निकलता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, बहुत मुश्किल से, रेयरली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये बाकी का मीनिंग क्या होता है, देखो घोस्ट, घोस्ट का मतलब होता है भूत। ठीक है, तो घोस्टली किससे रिलेटेड है, भूत से रिलेटेड है घोस्टली। अनफेयरली, फेयर का मतलब होता है सही, और अन इसके आगे क्या लग गया, प्रीफिक्स लग गया, तो इसका मतलब फेयर मतलब क्या होता है, सही। अनफेयर का मतलब होता है गलत, तो अनफेयर का मतलब हो गया आपका गलत। चीजें समझ में आई। तो ये भी ऑप्शन आपके नहीं होगा। क्विरली, क्विरली का मतलब अपन कहते हैं ना कि यार बड़ा अजीब सा आदमी है, अजीब सा होना। ठीक है, अजीब, इसका मतलब होता है, क्विरली का मतलब होता है स्ट्रेंज। क्या होता है, स्ट्रेंज। क्विरली का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सा। तो ये भी आपका ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही होगा। क्विरली का मतलब होता है बड़ा अजीब सा, स्ट्रेंज। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु कम्स एज अ सेटलर इनटू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, इनटू अ फॉरेन कंट्री। वन हु कम्स जो कहाँ से आता है, वन हु कम्स जो आता है कहाँ से, सेटलर, सेटल होने की, इनटू अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से। अब यहाँ पे इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, इन दोनों के मीनिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। देखिएगा, अगर आप किसी से क्या बोलते हैं, आप किसी से क्या बोलते हैं, अगर आई लव यू बोलते हैं, तो इस अगर आपने किसी को क्या बोला है, आई लव यू बोला है, तो किससे स्टार्ट होता है, आई से स्टार्ट होता है। और लव यू बोला है, इसका मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति को बड़ा प्रेम करते हो। अगर जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हो, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को आप प्रेम करते हो या आपकी कंट्री को प्रेम करते हो, तो आप उससे दूर जाना चाहते हो, या उस व्यक्ति को अपने से दूर भेजना चाहते हो, या हमेशा पास में रखना चाहते हो। तो आप कहोगे कि सर हम उससे क्या रखना चाहते हैं, हमेशा पास में रखना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। ठीक है, तो इमिग्रेंट का जो जो वर्ड आपका आई से चालू होता है, इसका मतलब एक व्यक्ति जो क्या हो, दूसरी कंट्री से, क्या, दूसरी कंट्री से अपने देश में आके सेटल हो गया हो। किस में आ गया हो, अपने देश में आके सेटल हो गया हो, उसे हम बोलते हैं इमिग्रेंट। कैसे याद रखोगे, आई से चालू हुआ है, मतलब दूर था, कहाँ पे आ गया, अपने पास में आ गया, दूसरी कंट्री में था, अपनी कंट्री में आ गया, वो होता है आपका इमिग्रेंट। ठीक है, तो याद रह जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इस इमिग्रेंट का, यह है इमिग्रेंट, ये एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, एमिग्रेंट का मतलब होता है जो कहाँ पे रह रहा था, भारत में रह रहा था, इंडिया में रह रहा था। कहाँ पे रह रहा था, इंडिया में रह रहा था। इंडिया से जाके कहाँ पे सेटल हो गया, ऑस्ट्रे कहाँ पे सेटल हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटल हो गया। मतलब आपके पास में था, आपसे दूर चला गया, तो वो होता है इमिग्रेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया,
बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा, आई का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये अभी आर एस 2024 के अंदर पूछा गया था। दे आर ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह विथ सिमिलर इंटरेस्ट, जिनका क्या हो, जिनकी इंटरेस्ट सेम हो, जिनकी पसंद सेम हो, ऑफन विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, एक संगठन के अंदर रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे यूनियन बोला जाता है। देखिएगा, मैं फिर बताता हूं, एक लोगों का संगठन जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जिनकी पसंद एक जैसी हो, जो एक संगठन के अंदर रहते हैं, उसे यूनियन के नाम से जाना जाता है। सही है? समझ में आया? नेक्स्ट देखिएगा, द एक्ट ऑफ किलिंग, ठीक है, किलिंग अ किंग था यहाँ पे, ठीक है, किलिंग ऑफ अ किंग, किंग था, यहाँ पे के था, ये एल दब गया, किंग था यहाँ पे, के आई एन जी, वापस लिख देता हूं, यहाँ पे क्या था, किंग था आपके। देखो, पहली चीज, आप चीज याद रखिएगा, जिस भी वर्ड के लास्ट में, जिस भी शब्द के लास्ट में सी आई डी ई लग जाता है, तो पहली बात वो किससे रिलेटेड है, वो हत्या से रिलेटेड है। जिस भी शब्द के लास्ट में, जिस भी शब्द के लास्ट में अगर सी आई डी ई लग जाए, उसका मतलब वो किससे रिलेटेड है, हत्या से रिलेटेड है। देखो, इसके लास्ट में सी आई डी ई लग रहा है, इसका मतलब इसका जो मीनिंग निकलेगा, जो इसका अर्थ निकलेगा, वो हत्या से रिलेटेड निकलेगा। इसके भी लास्ट में साइड है, इसके भी लास्ट में साइड है, और इसके लास्ट में भी साइड है। अब देखिएगा, शब्द कहां से चालू हुआ है, आर से। आर से याद कर लो, राजा। आर से राजा, जो राजा की हत्या कर दे, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। राजा की हत्या करने को क्या कहते हैं, रेजिसाइड। आर से चालू हुआ है, तो राजा की हत्या को रेजिसाइड। जेनोसाइड, जी से याद रख लेना आप, जन समूह है जो एक साथ में बहुत लोगों की हत्या कर देता है, उसे हम किसका नाम से जानते हैं, जेनोसाइड के नाम से। द एक्ट ऑफ किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज कॉल्ड जेनोसाइड। बहुत सारे लोगों की जो हत्या कर देता है, उसे किस नाम से जानते हैं, जेनोसाइड के नाम से। अब होमिसाइड, एच से याद रख लेना, ह्यूमन। एस से याद रख लेना, ह्यूमन, जो क्या कर दे, मानव की हत्या कर दे, एक पर्सन, अ पर्सन किलिंग ऑफ अनदर पर्सन, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दे, उसे जानते हैं हम होमिसाइड के नाम से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, रीगल साइड कोई वर्ड नहीं होता, याद रह जाएगा रेजिसाइड। तो द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। तो ऑप्शन नंबर वन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु प्रिटेंड्स, जो क्या करता है, वन हु प्रिटेंड्स, जो दिखावा करता है, टू बी समबडी एल्स, क्या दूसरा होने का, इन ऑर्डर टू ट्रिक द पीपल। देखो, ट्रिक का मतलब होता है, ट्रिक का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब पागल बनाना, क्या बनाना, पागल बनाना। तो वन हु प्रिटेंड्स, जो दिखावा करता है, टू बी समबडी एल्स, जो क्या दूसरा बनने का, इन नहीं, एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक द पीपल, लोगों को पागल बनाने के। देखो, एक व्यक्ति जो जैसा होता है वैसा नहीं, वो दिखावा करता है दूसरा बनने का, किस लिए दूसरा बनने का, जिससे कि वो लोगों को क्या बना सके, पागल बना सके, उसे बोला जाता है इम्पोस्टर, बहरूपिया। क्या बोला जाता है, इम्पोस्टर, बहरूपिया। बहरूपिया याद रह जाएगा, बहरूपिया, ये होगा, बहरूपिया होगा शायद, जो भी आपको हिंदी में। इम्पोस्टर। फिर स्विंडलर क्या होता है, स्विंडलर का मतलब भी होता है एक तरीके से बहरूपिया, पर इसका जो अगर आप डेप्थ में मीनिंग देखोगे, तो इसका मीनिंग निकलता है एक व्यक्ति जो क्या करता है, आपको ट्रिक करता है, मतलब क्या करता है, मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, किसके लिए, पैसा कमाने के लिए, मतलब आपको पागल बनाता है, किसके लिए, पैसों के लिए पागल बनाता है, उसे बोलते हैं स्विंडलर। एक्रोबैट का मतलब क्या हो गया, एक्रोबैट का मतलब हो गया जो करतब दिखाते हैं, जो जिम्नास्टिक, ठीक है, जो जिम्नास्ट होता है, ठीक है, जिम्नास्टिक जो आपके करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक्रोबैट के नाम, जो करतब दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, जिमनेस्ट, ठीक है, करतब दिखाते हैं, उसे बोलते हैं एक्रोबैट। और एक्सकेवेटर का मतलब क्या होता है, एक्सकेवेटर का मतलब होता है खुदाई, खुदाई करने वाला, जो खुदाई, ठीक है, जैसे जेसीबी, तो जेसीबी क्या है, एक्सकेवेटर है, तो ये भी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो केवल खुद के बारे में सोचता है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो देखो, ऑप्शन दिया गया था आपको, ईगोइस्ट, प्राउड, एसेंट्रिक और बॉयस्टर।
देखो बॉयस्टर का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी हाँकता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकता है, जो डींग मारता है। क्या मारता है? डींग मारता है। ठीक है, जो डींग मारता है, लंबी लंबी फेंकता है, दिखावा करता है, दैट इज बॉयस्टर। ठीक है, पहली चीज ये गलत हो गया। एसेंट्रिक का मतलब होता है पागल, मैड, पागल, इंसैन। ठीक है, ये क्या होता है? इंसैन, पागल। एसेंट्रिक का मतलब होता है पागल, मैड बोल दो, इंसैन बोल दो। ठीक है, ये। प्राउड का मतलब होता है गर्व, किसी अच्छी चीज पर क्या करना? गर्व करना, वो होता है प्राउड। ये भी गलत है। अब दो वर्ड आते हैं, दोनों ही वर्ड आपको मैं क्लियर कर देता हूं। एक तो होता है ईगोटिस्ट और एक होता है ईगोइस्ट। अ पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो केवल खुद के बारे में सोचता है, पूरे दिन खुद के बारे में सोचता है कि मैं कितना अच्छा हूं, ठीक है, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, वो होता है ईगोइस्ट। वो क्या होता है? ईगोइस्ट। अब यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे ईगोइस्ट है, आईएसटी है, यहाँ पे टीआईएसटी है। ये है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो खुद के बारे में हमेशा तारीफ करता रहता है। मतलब मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, दूसरों को बताएगा कि मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। ठीक है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ। वो होता है ईगोटिस्ट। जो खुद के बारे में सोचता है और सोचने के बाद दूसरों को बता दे, वो है ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट के मतलब वो खुद के बारे में ही सोचता है पर दूसरों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, वो होता है ईगोइस्ट। याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक द कस्टम, ऐसा रीति रिवाज, ऑफ हैविंग, हैविंग का मतलब रखना, मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम इज कॉल्ड पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, बिगेमी और नन ऑफ दीज। देखो, गेमी अगर किसी भी शब्द के लास्ट में लग जाए, उसका मतलब वो किससे रिलेटेड होगा? वो होगा शादी से रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड होगा? शादी से रिलेटेड होगा। ठीक है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसे क्या किस नाम से जानते हैं? एक तो होता है पॉलीगेमी, एक पॉलीएंड्री, एक बिगेमी और एक नन ऑफ दिस। देखो, तो सबसे पहले पॉलीएंड्री का मतलब पॉली जिस भी क्या आगे लग जाए, एक व्यक्ति। ठीक है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक औरत एक ही समय पर एक से ज्यादा जो पति रखती है, उसे किस नाम से जानते हैं? पॉलीएंड्री। किसी भी शब्द के आगे अगर पॉली लग जाए, तो पॉली का मतलब होता है बहुत। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। याद रह जाएगा। तो पॉलीएंड्री का मतलब हो गया बहुत। ठीक है, बहुत पति रखने वाली जो महिला होती है, उसे किस नाम से जानते हैं? पॉलीएंड्री। अब गैमी का मतलब होता है शादी, पॉली का मतलब बहुत। जो एक से ज्यादा शादी करता है उसे जानते हैं पॉलीगेमी के नाम से, बहुविवाह, बहु विवाह। और बिगेमी, बिगेमी, बी का मतलब दो, और गेमी का मतलब शादी। जो दो शादी करता है, क्या? जो दो शादी करता है उसे किस नाम से जानते हैं? बिगेमी। जो एक शादी करता है, तो मोनो का मतलब होता है एक, और गेमी का मतलब होता है शादी। जो एक शादी करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? मोनोगेमी के। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।